हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आज़ाद जेपीएससी एकेडमी पर। आज हम पढ़ेंगे भूगोल के तहत भारत का मैप। तो ये वो मैप नहीं है जो आप सोच रहे हैं, ये वो मैप है जो जिसमें 28 राज्य और 8 यूटी को याद कराने का अद्भुत ट्रिक है। तो इस वीडियो को केवल अभ्यर्थी यानी छात्र छात्राएं ही नहीं अपितु भारत का हर एक बच्चा से लेकर बूढ़ा देख सकता है और इससे भारत के राज्यों को याद कर सकता है। तो भारत के राज्य अब आपकी मुट्ठी में होंगे, बहुत आसान है याद करना। मैं एक कहानी के माध्यम से आपको चीज़ें याद करा दूंगा, लेकिन वीडियो अंत तक देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है मैप। वर्तमान समय में भारत में कुल 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित या संघ शासित प्रदेश हैं। आपको ये मैप देखना है और मेरे द्वारा कहानी कही हुई बातों को सुनना है, ध्यानपूर्वक सुनना है, समझना है। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले ये यहाँ पे है ऊपर में लद्दाख, ये आपको दिख रहा होगा। ऊपर में क्या है? लद्दाख, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऊपर में है लद्दाख। सबसे पहले कहानी के माध्यम से आपको सुनाते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आपको याद हो जाएंगे। पहले मैं बता दूं, मैं पलामू, झारखंड के पलामू जिले का निवासी हूं और बहुत पहले मैं बच्चियों को पढ़ाता था। तो वो लोग एक बार बोले कि सर घूमने क्यों नहीं जाते, यहाँ पे बहुत गर्मी है। मैंने बोला ठीक ही कह रहे हैं, चलते हैं घूमने। पलामू में कभी कभी गूगल सर्च कीजिएगा। एक बार तो ऐसा हुआ था कि पलामू पूरे भारत में तीसरे रैंक पे आ गया था गर्मी के मामले में। तो गर्मी बहुत ज़्यादा यहाँ पड़ती है, तो मैंने सोचा चलो घूमने चलते हैं। तो मैं कहाँ गया? घूमने। अब मैं सोचा कि सबसे ठंडे स्थान पे जाएंगे। तो सबसे ठंडा स्थान आपको पता ही है, हिमालय पर्वतमाला इस तरह से ढका हुआ है। तो यहाँ पे है जम्मू कश्मीर। उस समय यूटी नहीं हुआ करता था जिसमें मैं घूमने गया था, तो यहाँ जम्मू कश्मीर चला गया। अब जम्मू कश्मीर में गया तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखा, यहाँ पे है आपका K2 जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। इसको बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन, भारत की सर्वोच्च चोटी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। अब पाकिस्तान कभी कभी आंख दिखाता है कि मेरा है ना। तो वहां मैंने K2 देखा। K2 देखने के बाद थोड़ा आगे गया, ऊपर देखा, बहुत ऊपर K2 है। तो यहाँ पे काफ़ी डिफेंस वाले थे, इन्होंने बोला कि सर उधर मत जाइए, नहीं तो पाकिस्तान वाले निपटा देंगे। मैंने बोला ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा ठंड है, वैष्णो माता वहीं है, तो वहाँ दर्शन वगैरह भी किए। अब बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी तो ठंड से कांपने लगे। तो जो डिफेंस वाले भैया थे उन्होंने बोला सर आप ये केसर खाओ। तो यहाँ जम्मू कश्मीर जो है भारत का एकमात्र केसर उत्पादक राज्य है। केसर थोड़ा गर्म होता है, तो मैंने खाया। खाने के बाद क्या कीजिएगा, पानी पीना होता है। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील से मैंने पानी पी लिया। जम्मू कश्मीर की ही बात चल रही है। अब उसके बाद नीचे आते हैं हिमाचल प्रदेश, ऋषि मुनियों का प्रदेश हिमाचल प्रदेश। व्यास मुनि है ना, बहुत सारे मुनि यहाँ पे हुए। और फिर उसके बाद यहाँ पे दलाई लामा जो चीनी गुरु है, तिब्बती गुरु, ये भी यहाँ पे धर्मशाला में रहते हैं। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू मनाली है ना, शिमला वगैरह वगैरह। तो यहाँ भी काफ़ी घूमे। यहाँ सेव बहुत होता है, सेव खाया मैंने। सेव खाने के बाद मुझे लगा भूख, जोर से मुझे लगा भूख। और यहाँ आपको पता है, मुझे भी पता है कि भूख जब लगे, बहुत ज़ोरदार भूख लगे, तो बहुत बढ़िया खाना पंजाबी लोग खाते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत तरीके से खाते हैं, तो मैं यहाँ चला गया पंजाब। 5 नदियों का समाहार यहाँ पे है, पंचनद। और यहाँ प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक गेहूं उत्पादन होता है, दूध दही भी होता है। तो यहाँ पंजाबी एकदम बड़े बड़े गिलास में, इतने बड़े बड़े गिलास में लाए, लस्सी वगैरह मट्ठे वगैरह पिए खूब जम के। और यहाँ भाखड़ा नांगल बांध ऊपर मैंने देखने लगा, सतलज नदी पर इधर ही है, पास में ही है, ठीक है, भाखड़ा नांगल। अब यहाँ पंजाब के बाद क्या आता है, तो मुझे लगा कि पंजाब के बाद मैं थोड़ा हरियाली देख लूं। क्या देख लूं? हरियाली देख लूं। अब पंजाब को बोलते हैं हम, मतलब एक तरह से खाद्यान्न का टोकरी ही बोलते हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ अनाज उपजता है। खैर, पंजाब के बाद में हरियाणा में, अब खाने के बाद क्या होगा, हरियाली देखते हैं, हरियाणा देखते हैं। वो हरियाणा में जानते क्या है, जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा था तो वहीं पे कृष्ण भगवान मतलब अर्जुन को उपदेश दिए थे, बहुत बड़ा विराट रूप दिखाए थे। तो कुरुक्षेत्र यही है, पानीपत का युद्ध यहीं हुआ था। उसके बाद तराइन का युद्ध यहीं हरियाणा में हुआ था। तराइन का युद्ध समझते हैं ना, तराइन, मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी। तो तराइन का युद्ध यहीं हुआ था। ये सारा चीज़ हरियाणा में देख रहे थे, हरियाणा में सब कुछ देखे। अब हरियाली देखे, सब कुछ देखे। देखने के बाद हुआ कि चलिए भाई अब थोड़ा अपने भारत की राजधानी को देख लिया जाए। तो भारत की राजधानी है नई दिल्ली। जब मैं नई दिल्ली में गया, नई दिल्ली राज्य नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। नई दिल्ली में गया तो यहाँ 2 चीज मुख्य रूप से मैंने देखा। एक तो देखा लाल किला, जहां से प्रतिवर्ष एक डेट फिक्स होता है, प्रतिवर्ष 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं, ठीक है।
लाल किले से। लाल किला कहाँ है? नई दिल्ली में। और यहीं पे है दिल्ली में, नई दिल्ली में राजपथ, जहाँ से झंडा फहराते हैं राष्ट्रपति प्रति 26 जनवरी को, यानी गणतंत्र दिवस को। तो यहाँ देखें, उसके बाद यहाँ हरियाणा में लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ। देखिए लड़ाई झगड़ा कहाँ शुरू हुआ? महाभारत, उसके बाद तराइन का युद्ध, उसके बाद चले गए हम राजस्थान में, राजा के स्थान में चले गए। लड़ाई झगड़ा हो रहा है, चलो भागो राजा के स्थान में। यहाँ राजपूतों का गढ़ माना जाता है राजस्थान, जयपुर पिंक सिटी यही है। और यहाँ पे आपका थार मरुस्थल है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल, राजा महाराजा का यहाँ पे है, मतलब प्रभुत्व है एक तरह से कहा जाए तो राजस्थान। अब राजस्थान में एक नहर भी है, इंदिरा गांधी नहर, बहुत ही फेमस इंदिरा गांधी नहर, बहुत इंपॉर्टेंट। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी नहर है। तो राजस्थान में राजा महाराजा मेवाड़ लोग खूब रहते थे। राजस्थान के बाद कहाँ आएंगे हम? गुजरात में। ध्यान दीजिएगा, राजस्थान में राजपूतों का गढ़ है ना। एक चीज और यहाँ पे है, कुछ इस तरह से दिल्ली तक गई है अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, या भारत की बोलिए चाहे विश्व की बोलिए। भारत में है तो भारत की है ही ऑलरेडी, लेकिन विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला। तो अरावली भी देखा मैंने, अरावली देखा। उसके बाद जब राजा महाराजा यहाँ नहीं मिले तो थोड़ा सा एक मेवाड़ लोग थे, राजपूत लोग थे, वो लोग बोले कि ऐसा कीजिए ना सर, आप राजा का एक सेवक होता है, हर राजा का एक सेवक होता है ना, राजा ऊपर बैठेगा सेवक नीचे बैठेगा। तो राजस्थान ऊपर है, और राजस्थान ध्यान दीजिएगा भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान, और दूसरा सबसे बड़ा महाराष्ट्र, ठीक है, मध्य प्रदेश तो बीच में है ही। खैर राजस्थान में ये सब चीज़ देखा तो वहाँ पे बोले कि सर राजा तो नहीं मिले, तो आप एक काम कीजिए, राजा के सेवक के पास चले जाइए। सेवक कहाँ बैठेंगे? नीचे बैठेंगे। तो जस्ट इसके नीचे सेवक। सेवक कौन है? पूरे भारत में सेवक कौन किया? गांधी जी। और अभी अब बोलते भी हैं मोदी जी, 125 करोड़ भारतीयों का मैं सेवक हूं। तो यहाँ पे गांधी जी और मोदी जी दोनों का घर है। मूंगफली खूब होता है, मूंगफली खूब खाते हैं लोग, बहुत बुद्धि तेज हो जाता है। तो यहाँ पे गुजरात, फिर से एक बार ले चलता हूँ। सबसे पहले जम्मू कश्मीर ठंडा खूब लगा, हिमाचल कुल्लू मनाली देखा, उसके बाद खाना पीना खाया पंजाब में, है ना, पंजाब में खाना पीना खूब खाया। हरियाली देखे, हरियाली देखने के बाद लगा कि दिल्ली देख लेते हैं। दिल्ली देखने के बाद फिर क्या देखेंगे हम लोग? राजस्थान, मेवाड़ों का घर, राजपूतों का घर। उसके बाद फिर आए सेवक के पास, यानी गुजरात, गांधी गुजरात में मतलब आए। उसके बाद गुजरात में हमें गांधी जी का तो कब का डेथ हो चुका था, मोदी जी मीटिंग में विदेश में थे। अब तो थोड़ा मन दुखी हो गया, आए थे हरिभजन को, पता नहीं क्या हो गया। तो अब चलते हैं थोड़ा नीचे। अब लगा ना कि मन जब दुखी होगा ना, आपका मन जब काम नहीं करेगा, मन अच्छा नहीं रहेगा, तो आप मनोरंजन करते हैं। मन का मतलब मन को भुलाने के लिए मनोरंजन, इंटरटेनमेंट। तो इंटरटेनमेंट का एकदम गढ़ कहिए मुंबई, महाराष्ट्र। मुंबई में चले गए। अब मुंबई में गए तो फिल्म सिटी वाले सारे हैं। भारत का सबसे दूसरा ज़्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश, मध्य माने होता है बीच, बीच में प्रदेश है, सोया प्रदेश इसी को बोलते हैं। आयुध फैक्ट्री यही है, आयुध फैक्ट्री समझते हैं ना, सबसे ज़्यादा कारखाना और खाना यही है आयुध निर्माण का पूरे भारत में। सोया मतलब सोयाबीन, सोयाबीन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। अब खा खा के लोग का प्रोटीन इतना ज़्यादा तेज हो गया सोयाबीन मध्य प्रदेश वाले लोगों का, कि ये लोग नौकरी करना कम पसंद करता है, ज़्यादा ये सब काम करना पसंद करता है, मतलब खुद का, है ना। तो यहाँ पे आयुध निर्माण बहुत होता है, ठीक है। तो अब आते हैं महाराष्ट्र में। मध्य याद रखिएगा, मध्य तो ऐसे भी आपको याद रहेगा, बीचों बीच में है मध्य प्रदेश। तो यहाँ गांधी जी नहीं मिले, गांधी जी का डेथ हो चुका था, मोदी जी नहीं मिले, तो मन दुखी हुआ। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आए तो सोचे कि अब मुंबई वालों से मिलते हैं। मुंबई मतलब फिल्मी हस्तियों से। यहाँ पे सोचे कि मिलेंगे अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन और भी बहुत सारे, प्रियंका चोपड़ा और जो भी हैं, नहीं मिला कोई। थोड़ा मन और दुखी हुआ, थोड़ा मन और दुखी हुआ। अब क्या किया जाए, मुंबई में तो कोई है नहीं, मिल नहीं रहा है, तो चलो भाई मन और दुखी हो गया। तो अब करते हैं गोवा बीच पे। गोवा बीच बहुत फेमस है, वर्ल्ड में एकदम फेमस स्थान इसका है गोवा बीच का। ये बहुत सारे बीच हैं यहाँ, गोवा खाली एक नहीं है। तो भारत का सबसे छोटा राज्य देखिए ये वाला गोवा, भारत का सबसे छोटा राज्य, लेकिन क्षेत्रफल में याद रखिएगा, ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा और ये क्षेत्रफल में सबसे छोटा। यहाँ गोवा बीच पे खूब बढ़िया नहाए, नहाने के बाद दिमाग हो गया एकदम फ्रेश। और नहाने के बाद थोड़ा सा मेरा आदत है कॉफ़ी या चाय पीने का, तो चाय अब ढूंढने लगे तो चाय कहीं मिले है नहीं। तो यहाँ पे कर्नाटका में गए, कर्नाटका में गए तो यहाँ पे कोलार खान मिला, सोना का खान। मतलब सोना क्या करेंगे, सोना नहीं चाहिए, मिलेगा भी नहीं हमको। तो यहाँ पे क्या किए, कॉफ़ी पिए, क्योंकि कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होता है। तो कॉफ़ी यहाँ पे पिए। कॉफ़ी पीने के बाद अब ध्यान आया कि काम करते हैं, पेट नहीं भर रहा है कॉफ़ी पीने से, कुछ और उपाय करते हैं। देखिए कर्नाटका, इसके बाद ध्यान रखिएगा, देखिए कर्नाटका हो गया था, कर्नाटका तक चल गए थे हम लोग। अब कर्नाटका के बाद देखिएगा, कर्नाटका के बाद आता है केरला।
क के बाद के आएगा, ये भी याद रखिएगा, याद रखने का तरीका, क के बाद के आएगा। अब यही नहीं, कर्नाटक में जब हम कॉफ़ी पिए तो कॉफ़ी से पेट थोड़े भरता है, अब नारियल पानी पीने का मन करने लगा यहाँ पे। फिर सोचे कुछ खाते हैं, छोटा मोटा चीज़, खाना पीना तो ऊपर भी खा लिए थे। कर्नाटक के बाद केरला आता है, केरला में इलायची, छोटी इलायची खूब होता है, ठीक है, छोटी इलायची होता है, मसालों की रानी इलायची उसी को बोलते हैं, कार्डामम की पहाड़ियां हैं, है ना, बहुत सारा चीज़ है। तो यहाँ पे नारियल पानी पिए, इलायची मुंह में डाले, चबाते हुए निकल गए। यहाँ लास्ट वाला छोड़िए, देखिए ये है 8 डिग्री 4 मिनट, भारत का दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी, यहीं कन्याकुमारी, यहीं तो कन्याकुमारी कहाँ, तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में ध्यान दीजिएगा, ये तमिलनाडु जो राज्य है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट 1-2 चीज़ याद रखिएगा। बृहदेश्वर मंदिर यही है। अब बृहदेश्वर मंदिर, जितना आप खाते हैं ना, ढोकला, डोसा वगैरह वगैरह, ये सब यहीं का देन है, तमिलनाडु का, यहाँ खूब चलता है। और ये बृहदेश्वर मंदिर देखिए, बहुत दूर से, बहुत पूजा पाठ तो नहीं कर पाए लेकिन दूर से देखे। उसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हुआ, जल्लीकट्टू, बहुत फेमस सांड का लड़ाई होता है। जब जल्लीकट्टू होने लगा यहाँ तमिलनाडु में, तो मुझे लगा कि सांडवा चढ़ जाएगा मेरे ऊपर, भागो यहाँ से ऊपर, तो भाग गए, ऊपर चले गए, है ना। सांड की लड़ाई यहाँ खूब होता है, जल्लीकट्टू। उसके बाद गए आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु के बाद क्या है, आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में गए, ऊपर जाना है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अब जब ऊपर गए थोड़ा, तो आंध्रा माने अंधा, यहाँ लाल मिर्ची खूब होता है। क्या होता है, लाल मिर्ची खूब होता है, लाल मिर्ची खूब होता है यहाँ पे। लाल मिर्ची आंख में अगर पड़ गया आपको, तो आप कैसा दिखेगा, अंधा जैसा लगने लगेगा आपको। आंध्र प्रदेश में ध्यान दीजिएगा, लाल मिर्ची खूब होता है। यही नहीं, भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य जो 1956 में हुआ था, ठीक है। यहाँ पे कुचिपुड़ी नृत्य है। तिरुपति यही मंदिर है, तिरुपति मंदिर। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे तिरुपति मंदिर है। और जब आंख में मिर्ची पड़ी, यहाँ बहुत सारे लोग एकदम अंधे के जैसा हो गए थे। अब अंधा जब होगा, आंख में अगर आपको प्रॉब्लम होगा, तो बाल में तेल लगाइएगा आप। ध्यान दीजिएगा, जब बच्चे का जन्म होता है तो कोई माँ जो होती है, उनकी जो माँ होती है, वो बच्चों के सर में खूब तेल लगाती है। कारण क्या है कि बच्चा स्वस्थ रहे, उसका आंख स्वस्थ रहे, उसका माइंड स्वस्थ रहे। तो जिसको आंख का प्रॉब्लम होता है, वो सरसों तेल खूब लगाते हैं। तो अंधा लोग को देखिए सर में तेल लगा रहा है, देखिए तेल, और तेल लगा के गाना गा रहा है। यहाँ पे तमिल भाषा चलता है, तमिलनाडु में तमिल, और यहाँ चलता है ये दोनों जगह तेलुगु। तो तेलुगु में अंगम पंगम चंगम, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो ये एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो को बनाने का मेरा ये मकसद नहीं है कि किसी स्टेट को, किसी स्टेट के भाषा को, किसी स्टेट के लोगों को क्रिटिसाइज करना। बस मैं ये याद कराने के लिए बोल रहा हूँ। अगर ऐसा आपको लगता है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं केवल याद करा रहा हूँ, नहीं तो ऐसा नहीं कि तेलंगाना कोई विद्यार्थी देखे और बोले कि सर तेलंगाना वाले को ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल आपको याद करना है। याद कराने के लिए मैं ट्रिक्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। बाकी मुझे आर्टिकल 15 याद है ना, जाति, धर्म, लिंग, स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, तो मैं भेदभाव कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे अंधा लोग क्या कर रहा है, तेल लगा रहा है, गाना गा रहा है। लाल मिर्ची यहाँ खूब होता है, लाल मिर्ची, ठीक है। तो अंधा लोग क्या करेगा, बाल में तेल लगा रहा था, गाना गा रहा था। और तेलंगाना आपका ऐसे ही गठन नहीं हुआ है, आपका गठन हुआ है 29वां राज्य भारत का 2 जून 2014 को गठन हुआ है, 2 जून 2014 को, ये भी याद रखिएगा, 2 जून 2014 को गठन तेलंगाना का हुआ था। अब तेलंगाना ये तो देख लिए, यहाँ पे सारा कुछ हो गया। अब यहाँ पे देखो ऊपर में देखिए रायपुर। जब तेलंगाना, जैसे सर के ऊपर क्या लगाते हैं, अब छाता, सर के ऊपर ऐसा लगाते हैं छाता, तो रेन होगा, रेन, RAIN, रेन होगा तो छाता लगाइएगा। छाता माने छत्तीसगढ़, छाता मतलब छत्तीसगढ़ में भारत में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन होता है। भंडारण में झारखंड है, लेकिन उत्पादन छत्तीसगढ़ करता है। अब यहाँ बहुत ज़्यादा जंगल है, इतना जंगल था कि नक्सली लोग एक टाइम पे बहुत उत्पात किया करता था। छत्तीसगढ़ सरकार क्या, पूरा भारत सरकार परेशान रहती थी इस सब चीज़ को लेके, ठीक है। तो यहाँ तेलंगाना में ऊपर जब रेन होगा, बारिश, तो छाता लगा देंगे, तो छत्तीसगढ़ यहाँ एकदम सटा हुआ है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश तो बीच में हो ही गया। अब यहाँ के बाद हम चले गए सीधे बगल में उड़ीसा में क्यों गए, छाता लगाया, बारिश बंद हुआ, भीग भी गए, सोचे कि अब नहा लेते हैं, नहाने के बाद पूजा कर लेंगे, सारा पाप धुल जाएगा, जो भी गलती हुआ होगा, है ना, जो भी कहीं किसी को कुछ बोले होंगे तो वो गलती पाप धुल जाएगा, पूजा कर लेते हैं। तो उड़ीसा में एक बहुत बढ़िया झील है, यहाँ पे देखिएगा, चिल्का झील। कौन सी झील, चिल्का झील। और चिल्का झील को बोलते हैं भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, नमकीन झील है। और इसको हम बोलते हैं, चिल्का झील को अनूप झील या पसजल झील, ठीक है ना। खारे पानी की झील बोलिए, चाहे अनूप झील बोलिए, चाहे पसजल झील बोलिए, झील पढ़िएगा तो उसमें बता देंगे किसको बोलते हैं। खैर, तो उड़ीसा में मंदिर बहुत फेमस है, जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथपुरी वही है ना, उसको कोणार्क मंदिर, सूर्य मंदिर वही है। तो वहाँ पूजा पाठ किए, पूजा पाठ करने के बाद आ गए झारखंड अपने
स्टेट में। और स्टेट के बारे में थोड़ा सा बता दें, झारखंड का शाब्दिक अर्थ होता है झाड़ों का प्रदेश या वनों का प्रदेश। झारखंड में कोयला भंडारण खूब है, भंडारण के मामले में नंबर 1 स्टेट है झारखंड भारत का। और यही नहीं, यहाँ अभी जो वर्तमान टाइम में राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू, भारत की प्रथम आदिवासी महिला राज्यपाल, इन्हीं को गौरव प्राप्त है। खैर अब यहाँ पे आ गए, कहानी हो गया एक तरफ का खत्म, ठीक है। चलिए इसको मिटा दें, एक तरफ का कहानी आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिएगा, आपको एकदम याद हो जाएगा, ऊपर से एकदम क्रमानुसार एकदम कहानी याद रखिए, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। अब देखिए ये तो हो गया। अब जब आप जब घर आए, काफ़ी टाइम हो गया, तो मेरा एक फ्रेंड आया, मैं उसको सारा कहानी बताया कि ऐसे ऐसे, ये जगह नहीं बताया कि इधर उधर घूमा था, वो बोला कि मुझे भी लेके चलो। मैं बोला चलो, तो वो बेचारा तैयारी करता था, ठीक है। तो मैं बोला चलो, अब वो घूमने मेरे साथ जाएगा, देखिएगा। तो मैंने सोचा कि इस बार हम इधर ना जाके इधर वाला घूमते हैं, क्योंकि पूरा इंडिया का भ्रमण कर लेते हैं। तो अब सबसे पहले जब उसको यहाँ लेके गए, झारखंड से दोनों कोई बैठे और यहाँ प्लेन से आ गए यहाँ, ठीक है, यहाँ इस वाली जगह पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ लाए तो उसको दिखाया कि देखो, उसको भी बताते चल रहे थे क्योंकि वो तैयारी कर रहा था, और उसको ज्योग्राफी समझाते चल रहे थे और साथ साथ चीज़ों को भी, ताकि आपको याद भी हो जाए। मैंने बोला देखिए ये वाला जो पार्ट है, जम्मू कश्मीर पहले राज्य हुआ करता था, और एक व्यक्ति का नाम कभी नहीं भूलना चाहिए। 549 देसी रियासतों को एक में मिलाने वाले थे वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना, वल्लभ भाई पटेल। तो ये याद रखिएगा, 549 देसी रियासतों को, 3 देसी रियासत छोड़ के बाकी सारे को मिलाए थे भारत में। मतलब भारत को एक करने में वल्लभ भाई पटेल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा। उनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर को, ठीक है। तो 31 अक्टूबर वाले डेट को ये दोनों को मोदी जी क्या किए ना कि यूटी बना दिए। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी। 31 अक्टूबर 2019 को ये बना हमारा भारत का, क्या बना? केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश। और इस समय राज्य कितने हो गए? टोटल 28। 31 अक्टूबर 2019 के पहले कितने थे? 29। 29वां राज्य कौन सा था? तेलंगाना, ठीक है। तो यही 2 भाग में बटा गए। अब बटा गए जम्मू कश्मीर इधर और लेह, मतलब लद्दाख इधर। लद्दाख में मात्र 2 ही जिला है, एक तो लेह और दूसरा है कारगिल। कारगिल युद्ध 1999 याद होगा सबको। तो कारगिल 2 ही जिला है लद्दाख भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में यूनियन टेरिटरी वाला मतलब जगह है। लद्दाख में खूब ज़्यादा मतलब ठंडा होता है, माइनस में डिग्री टेम्परेचर रहता है। तो दोस्त को लेके फिर वही सारा प्रोसेस हुआ। यहाँ जम्मू कश्मीर में घूमे, K2 देखे, गुलर झूल से पानी पिए, केसर खाए, है ना। उसके बाद बोले कि हिमाचल प्रदेश। अब वो थोड़ा सा शरारती टाइप का था मेरा फ्रेंड जो भी था, ठीक है ना। अब वो हिमाचल प्रदेश में गया तो सेव खाने लगा, पेड़ पे चढ़ गया। झारखंड के लोग वैसे भी पेड़ पे चढ़ने में थोड़े एक्सपर्ट होते, चाहे बिहार के, है ना। तो पेड़ पे चढ़ गया। मैंने बोला उतर, क्या बोला? उतर मतलब उत्तराखंड। उसको उतार के उत्तराखंड में कर दिए। बोले उतरो उत्तराखंड। यहाँ ऋषि मुनियों का नगर है, महर्षि मुनि, व्यास मुनि, बहुत सारे मुनि रहे हैं यहाँ। उतरो। उतार के उसको बताया कि कुल्लू मनाली शिमला वगैरह वगैरह यहाँ है। देहरादून। अब यहाँ पे दून की घाटियाँ भी हैं। चलिए खैर उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे 2 चीज़ ध्यान दीजिएगा, 2 चीज़, यमुनोत्री झील और भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी अलकनंदा, गंगा नदी यहीं से निकलती है। 2 जलधारा भागीरथी और अलकनंदा ऐसे निकलती है। जाके आगे देवप्रयाग में मिलती है, तब गंगा के नाम से जानी जाती है। यमुना इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी यमुनोत्री यहीं से निकलती है। तब मैंने बोला देखो उत्तराखंड एकदम पवित्र भूमि है। यहाँ एकदम भूमि एकदम शांत, बहुत ज़्यादा फेमस जगह है मंदिर के लिए, अमरनाथ धाम वगैरह वगैरह, बहुत सारे लोग आते हैं इधर। उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा जगह है, घूमने फिरने का भी है, और घाटी बहुत सारा है। तो यहाँ से गंगा नदी और यमुना नदी निकलती हैं उत्तराखंड में। मैंने उसको बताया, देखो इसका नाम पहले उत्तरांचल था और उत्तर प्रदेश से अलग हुआ उत्तराखंड, ठीक है, उत्तर प्रदेश से। मैंने बोला उत्तराखंड से इसको हिमाचल में सेव खा रहा था, बोला उतर गया। अब बोले उतर गया तो इधर मत जाओ, इधर तो नेपाल है, उधर चाइना है। चाइना वाला बोला उधर आया तो ले चल जाएंगे। तो चाइना बोले, हम लोग बोले बाय बाय टाटा, हम लोग बोले कि अपने प्रदेश में चलो। फिर बोले उत्तर प्रदेश में आ गया, अपने प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। और ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आपको 2-4 चीज़ और याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा यहाँ होता है गेहूँ।
भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादक राज्य यूपी। सब्जी, सब सब्जी यहाँ खूब होता है। गन्ना, सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादक राज्य यूपी है। और यूपी में यही नहीं, इलाहाबाद यूपी में है, प्रयाग यूपी में है, सारे धर्मस्थल। मतलब एक तरह से देखा जाए, देखिए एक तरह से देखा जाए हिंदुओं का, या अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश को, हिंदुओं का अगर देखा जाए भाषा का, मतलब हिंदी का सबसे ज़्यादा विकास यूपी से हुआ है। सबसे ज़्यादा एरिया भी है ना। सबसे ज़्यादा लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के सदस्य यहीं से आते हैं। खैर यूपी में यहाँ उतरा तो बोला ना कि हम सेव खाए तो पेट नहीं भरा, तो उतार दिए हमको, सर आप हमको यहाँ खिलाइए। हम बोले चलो रोटी सब्जी खाते हैं, गेहूँ मतलब रोटी और सब्जी खाया। और बोला पीना है मुझे, मतलब पीना मना है। बोला कि नहीं नहीं गन्ना का जूस पीना है। बोले चलो पी लो गन्ना का जूस। हम लोग दोनों कोई पिए। उसके बाद यहाँ से आ गया बिहार। मैंने बोला देखिए यही है बिहार, इसी से हम लोग कट के झारखंड हुआ है। बिहार से कट के ही झारखंड 28वां राज्य बना 15 नवंबर 2000 को। अब बिहार, बंगाल, उड़ीसा सब तो पहले एक ही में था। खैर अगर मगध साम्राज्य की बात करें, मतलब जनपद की बात करें, महाजनपद 16 थे पहले। पूरे भारत को देखें, भारत बहुत दूसरे तरह का था। सब अंग्रेज ही सब आके गड़बड़ा दिया, सब बांट बूट करवा दिया, बहुत गलत काम किया। खैर यहाँ बोले देखो पटना है, पटना का राजधानी मतलब बिहार का राजधानी पटना, इसका पहले नाम था पाटलिपुत्र। अब पाटलिपुत्र को बसाने वाला था उदयन। ठीक है। अब बिहार में साक्षरता दर बहुत कम है, सबसे कम है, लेकिन अब बिहार बहुत डेवलप हो रहा है। ठीक है। अब बिहार में ध्यान दीजिएगा, बिहार में ये सब चीज़ तो है। गंगा नदी भी इधर ही आती है। गंगा नदी इधर से यूपी होते हुए पटना में जाती है, साहेबगंज होते हुए वेस्ट बंगाल में निकल जाती है। तो मैंने बोला गंगा नदी यहाँ भी आती है। तो वो बोला ना कि हम, मेरा बुद्धि इतना काम नहीं कर रहा है, हमको बल बुद्धिवर्धक चूर्ण खाना है। बल बुद्धिवर्धक चूर्ण मतलब खैनी बोलता है वो। मतलब क्या खाना है? खैनी। तो खैनी बिहार में बहुत लोग खाते हैं, हमारे यहाँ भी खाते हैं। खैर खैनी खाया। खैनी खाते हुए बोला कि अब मुझे, मैंने बोला चलो कुल्ला करो, उधर जाओ नहाओ, शुद्ध हो, इसके पूजा करेंगे हम लोग। तो यह बिहार से यहाँ शुद्ध करने के लिए आया। पश्चिम बंगाल में एक नदी आती है गंगा नदी। तो गंगा नदी यहाँ पे डेल्टा बनाती है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा पश्चिम बंगाल में बनता है, सुंदरवन डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ बिहार से सीधे एकदम सटा हुआ है पश्चिम बंगाल। झारखंड से भी सटा हुआ है, बिहार से भी सटा हुआ है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में कुल्ला उल्ला किया, नहाया गंगा नदी में। मैंने बोला नहाओ। अब बिहार वाले बुरा मत मानिएगा, बाकी मैं जो भी चीज़ बता रहा हूँ केवल याद करने के लिए। तो यहाँ वेस्ट बंगाल में, अब वेस्ट बंगाल के बाद मैंने बोला चलो ऊपर चढ़ो जी। यहाँ वेस्ट बंगाल में कुल्ला उल्ला किया, बोला ऐसे चढ़ना है हम लोग को। चढ़ाई चढ़ा दी उसको। बोले कि सिक्किम देखो, यही है सिक्किम। देखिए सिक्का बहुत छोटा होता है। मतलब अगर आप पैसा रखें 2000 का एक नोट रखिए, बहुत बड़ा हो गया, मतलब यूपी समझ लीजिए उसको। जनसंख्या के मामले में बड़का यूपी, और सबसे छोटा कौन होगा? सिक्का, मतलब सिक्किम। सिक्किम जनसंख्या में जिसको रेक्ची बोलते हैं, रेचकी। तो ये है सिक्किम। अब सिक्किम ध्यान दीजिएगा, सिक्किम क्या है? सिक्किम में एक जगह है, ये ऐसा जगह नहीं मतलब पहाड़ पर्वत, इसको बोलते हैं कंचनजंगा। मैंने बोला देखो ये भारत में अपना है कंचनजंगा, ये तो पीओके में है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में केटू है। वो कभी पाकिस्तान कहता है कि मेरा है, कभी हम कहते हैं एक्चुअली हमारा ही है, लेकिन कह देता है वो। तो यहाँ भारत हिमालय पर्वतमाला में अवस्थित भारत की अपनी चोटी जो है, सर्वोच्च चोटी जो है वह है कंचनजंगा। इसकी ऊंचाई है 8598 मीटर, ये याद रखिएगा 8598। अगर पूछेगा भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी, तो पहला तो यहाँ लिखे K2 8611 मीटर, और दूसरा कौन है? कंचनजंगा। ठीक। अब अगर आपको बात करें यहाँ देखिए नेपाल तिब्बत में इस तरह से, कुछ इस तरह से यहाँ यही है माउंट एवरेस्ट। इसका ऊंचाई है 8848। इसको नहीं पढ़ना है, इसको खैर याद रखिएगा। तो यहाँ पे उसको दिखाए और बोले चलो सिक्किम में लेप्चा भूटिया जनजाति उधर जाएगा, तो फिर उधर हिमालय चलो माउंट एवरेस्ट चढ़ना होगा। माउंट एवरेस्ट इसरे से होकर चढ़ता है सब। चलो उधर उतरो। अब उतरते उतरते थक गया, बोला भूख लगा जोर से एकदम। बोले चलो खाना खाते हैं। वेस्ट बंगाल में आए तो वेस्ट बंगाल में जहाँ होटल में गए मच्छी भात खाबो, तो हम लोग बोलते नहीं खाबो, क्योंकि मच्छी भात मछली हम लोग नहीं खाते हैं। तो यहाँ गए होटल में बहुत ज़्यादा चावल होता है। कारण क्या है? डेल्टाई प्रदेश है वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में जो नदी अंतिम रूप से गिराती है पानी, मतलब गंगा, तो इधर से फिर आपका इधर से निकलेगी, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे होते हुए वो इसे मिल जाती है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा धान होता है। तो हमने बोला चलो चावल खाते हैं, चावल दाल सब्जी वगैरह मिला, खा लिए। खैर उसके बाद आते हैं, अब यहाँ से देखिएगा ई वाला जगह से नॉर्थ ईस्ट इसी को बोलते हैं। देखिए मैप में देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट ये है, ये है नॉर्थ और ये है ईस्ट। तो ये सारे नॉर्थ ईस्ट, मतलब 7 सिस्टर्स इसी को बोलते हैं, 7 बहनों वाला राज्य 7 सिस्टर्स। और यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, सबसे जल्दी सूर्योदय वहीं होता है सबसे पहले, क्योंकि सूर्य किधर से उगता है? पूरब से। तो पूरब सबसे पहले ये पड़ेगा, और यहाँ से यहाँ के बीच आते आते 2 घंटा गैपिंग होता है। मतलब अगर सूरज यहाँ 5 बजे निकल रहा है तो यहाँ को 7 बजे दिखाई देगा, यहाँ गुजरात वाले। चलिए खैर उससे मतलब नहीं। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए। अब एक चीज़ समझ लीजिए यहाँ पे बहुत अच्छे से, ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं। देखिए ध्यान दीजिएगा, पहला
ऊपर में रहेगा सूर्य भगवान, ऊपर में मतलब सूर्य भगवान रहेंगे, बीच में रहेगा आसमान और नीचे रहेगा मेघ। अब आपको समझा देते हैं 2 मिनट के लिए। देखिए, आसमान के नीचे होता है मेघ मतलब बादल, ऊपर नहीं रहेगा बादल। कभी देखिएगा कि पानी बरस रहा है या एकदम बादल किया हुआ है और प्लेन उड़ रहा है। प्लेन कहाँ उड़ता है? बादल से ऊपर उड़ता है। बादल तो बहुत नीचे है। बादल क्या है? गर्म ठंडा मिला, वाष्प हुआ, वाष्प बन के भाप बन गया। भाप जब उड़ेगा तो एक जगह मतलब ठंडा होकर संघनित हो जाएगा, वही तो बादल बनता है, वही पानी बरसता है। बताएंगे कभी बादल वाले क्लास में। तो मेघ नीचे होगा, आसमान ऊपर होगा, और आसमान से भी ऊपर सूर्य होगा। कभी सूर्य नहीं निकला तो आसमान करिया दिखने लगता है, काला। तो देखिए ये चीज़ ध्यान रखेंगे, खाली इतना ही ध्यान रखना, ये सब याद हो जाएगा। तो सबसे पहले मेघ नीचे होगा, आसमान बीच में, सूर्य ऊपर। अब देखिए हम लोग यहाँ से डायरेक्ट, अब यहाँ से कैसे जाइएगा? यहाँ से ऐसे नहीं ना घुस जाइएगा, सीधे नहीं जाइएगा। यहाँ से असम में गए, असम आसमान, असम आसमान, तो आसमान, आसमान बीच में हो गया और ऊपर में सूर्य। अरुण मतलब होता है सूर्य, अरुण मतलब सूर्य, और तरुण मतलब युवा, ये याद रखिएगा। तो अरुण भगवान, देखिए सूर्य भगवान ऊपर हो गए, आसमान बीच में हो गया, नीचे हो गया मेघालय। मेघालय, मेघालय मतलब मेघों का घर, मेघालय। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ हैं, और यही है आपका गारो खासी जनजाति भी है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी मतलब पहाड़ी बहुत फेमस पूछा जाता है। और यही नहीं, खासी आपका जनजाति बहुत फेमस है, पूछता है एग्जाम्स में। और यहाँ पे एक मासिनराम मेघालय, मासिनराम, मेघालय में मासिनराम बहुत ज़्यादा, भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है? तो मासिनराम। तो ई वाले प्रदेश में हम लोग खाली दूरे से देखे, बोले उधर मत जाओ, वर्षा में नहीं भीगना है हम लोग को, ऑलरेडी हम लोग नहा वहा के आए हैं। तो असम में एक नदी आती है, देखिए कुछ इस तरह से यहाँ से नदी निकलेगी, यहाँ से मानसरोवर झील ऐसे ऐसे आते 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 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है आपका एक नामचा बरवा पर्वत, नामचा बरवा। इसका लगभग 77-55, मेरे ख्याल से इतना ही है, 77-55 मीटर, 77-55 कितना है? 77-55 मीटर। तो ये नामचा बरवा यहाँ पे चोटी है ऐसे अरुणाचल प्रदेश। यहाँ बोलता है कि आगे मत बढ़ो नदिया, पीछे से घुसा देते हैं। तो यहाँ पे यांगयाप दर्रा ऐसे घुसते हुए, देखिए ऐसे आते हुए और ऐसे ऐसे आते हुए कुछ इस तरह से निकल जाता है। ये ब्रह्मपुत्र नदी है ये। तब ब्रह्मपुत्र नदी में नहाया, हम बोले चलो नहाओ, मच्छी भातू खाया नहीं है लेकिन फिर भी मतलब इधर खैनी नहीं खाया था, चलो फिर से नहाओ। नहाया, बहुत मतलब क्या बोलते हैं, श्रद्धा वाला व्यक्ति था वो मेरा फ्रेंड। नहाया, नहाने के बाद बोला कि आज ना सर आपको क्या है, आप तो मतलब ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं बच्चों को, मुझे तैयारी करने में बहुत सारी कठिनाइयों को सामने मतलब देखना पड़ता है। एक स्टूडेंट, सही बात है, स्टूडेंट जब तैयारी करना शुरू करता है तो उसके सामने कई चुनौतियाँ आती हैं, कैसे निपटता है। तो ये देखिए इसका मर्म मैं यहाँ पर देखा। ये असम नदी मतलब असम में यहाँ पे गुवाहाटी और तेजपुर 2 जगह है बहुत फेमस। तो गुवाहाटी में ही नदी, गुवाहाटी के एकदम मतलब ब्रह्मपुत्र के तट पर है गुवाहाटी। तो हम लोग गुवाहाटी के बगल में वो नहा रहा था, नदी में नहाते हुए जल दे रहा था भगवान को। जल कैसे दीजिएगा? सूर्य भगवान को हाथ ऊपर उठा के। तो देखिए यहाँ पे हम लोग खड़े हैं तो ऊपर उठाए, यहाँ पे सूर्य भगवान दिख रहे हैं, अरुण मतलब सूर्य भगवान। तो जल दे रहा था, बोला सूर्य भगवान जब तक आप नहीं आइएगा मेरे सवाल का जवाब नहीं दीजिएगा, हम यहाँ से जेबे नहीं करेंगे। उसको बहुत समझाया कि चलो यार आगे भी बढ़ना है, आगे बहुत स्टेज बाकी हैं, चलो चलो, किसी तरह ज़बरदस्ती मना के बोले कि ठीक है चलो। तो यहाँ से आगे बढ़ा, यहाँ अरुणाचल प्रदेश से हम लोग ऐसे आगे बढ़े। तो देखिए वो तो मन में उसका पहले से था कि मेरा मतलब मनोकामना पूरा नहीं हो रहा है, और वो मन में थोड़ा सा रुग्ण था अपनी बातों को लेके। तो यहाँ पे नागा बाबा बैठे हुए थे। अब जाके दौड़ के नागा बाबा को पकड़ लिया पैर, बोला कि नागा बाबा आज आपको नहीं छोड़ेंगे। अब मैं सोचा कि अगर ये नहीं छोड़ा नागा बाबा को, नागा बाबा मुझे श्राप देंगे, उसको भी श्राप देंगे। खैर, तो नागा बाबा एकदम ध्यान में थे। नागा बाबा अचानक उठे, बोले अरे बच्चा ऐसे क्यों पकड़े हुए? तो नागा बाबा, हमको जॉब चाहिए, हमको लोक सेवा आयोग में अधिकारी बनना है, DSP बनना है मुझे बस। नागा बाबा बोले ठीक है बच्चा रुको। नागा बाबा मतलब नागालैंड, ठीक है। तो नागा बाबा बोले कि ठीक है बच्चा थोड़ा सा रुको। फिर अंतर ध्यान हो गया कुछ देर के लिए। तो उन्होंने देखा कि अगर इसको DSP बना देंगे तो वहाँ भी खुराफाती करते रहेगा, बदमाशी करते रहेगा और बहुत परेशान रहेगा नौकरी को लेके, फिर ये मुझे परेशान करेगा और भगवान को परेशान करेगा। तो इससे बेटर है कि इसको कुछ दूसरा चीज़ दे देते हैं, है ना। तो नागा बाबा ध्यान लगाए और बोले बच्चा लो आँख बंद करो। हम लोग हाथ ऐसे किए, मनी दे दिए। मनी एकदम हमारे लिए नया था, पहली बार हमने मनी देखा। मनी मतलब बहुत मतलब एकदम बहुत बहुमूल्य चीज़ हो गया। पहली बार जब ये मोबाइल आपके हाथ में आया था, पहली बार याद कीजिए जब सब फर्स्ट बार आपके हाथ में मोबाइल आया था, तो आप लोग रात भर या दिन भर खाना नहीं खाए थे, इसी में रम गए थे। क्यों रम गए थे आप? एकदम नया नया फीचर है, पता नहीं क्या क्या, बड़ी खुश हो रहे थे। तो हम लोग को जैसी मनी दिए हम लोग रम गए। तो यहाँ देखिए नागा बाबा मतलब नागालैंड, मनी मतलब मणिपुर, रम गए मतलब मिजोरम। बस ये तीनों याद रखिएगा।
फिर से सूर्य भगवान का पूजा करा था। असम में नहाया, नीचे बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, नहीं गए। असम में नहाया, उसके बाद अरुणाचल में सूर्य भगवान को पूजा किया। पूजा करने के बाद भगवान नहीं निकले, यहाँ पे आए, नागा बाबा मिले, नागा बाबा को पैर पकड़ा। नागा बाबा बोले कि ठीक है बच्चा, तुमको नौकरी देंगे तब भी परेशान रहोगे, लो मनी दिए, हम लोग रम गए, मिजोरम, यही है। उसके बाद फिर आता है आपका, जब मतलब हम लोग रम गए तब फिर हम लोग पूरा हो गए, कंप्लीट। अब पूरा हो गया, पूरा भारत का 2800 राज्य हो गया पूरा माने त्रिपुरा, ये तीनों ओर घिरा है बांग्लादेश से, त्रिपुरा, यही आपका भारत का 28 राज्य, मध्य प्रदेश बीच में। क्लियर। अब एक दो चीज़ और आपको बता देते हैं, आपको 2-3 बार वीडियो देखना है, याद हो जाएगा, कहीं कोई इशू नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। अब 2-3 चीज़ें और बता देते हैं, आपको याद रखिएगा। सवाल एक और उठता है कि भारत एक प्रायद्वीपीय देश है, मतलब तीनों ओर जल से घिरे देश को क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय देश। देखिए इधर से भी जल, इधर से भी जल, अब इधर से भी जल, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रायद्वीप। ठीक है। भारत के पड़ोसी देश कितने हैं जो भारत की सीमा से लगे हुए हैं? तो टोटल है 9, 7 + 2, 7 हैं ये वाले स्थलीय और 2 है जलीय। ये भी दिखा देते हैं आपको, थोड़ा सा ये भी याद रखना चाहिए। देखिएगा, अगर बात करें यहाँ, यह है नेपाल, ये कौन सा है? तो ये नेपाल है। ये कौन सा है? तो ये है नेपाल। दूसरा अगर बात करें हम इसी की जस्ट, ये है नेपाल यहाँ पे। दूसरा है भूटान, तीसरा है ये म्यांमार, तीसरा ये है म्यांमार, ये म्यांमार लगा हुआ है। चौथा ये है बांग्लादेश। देखिए बांग्लादेश की सीमा भारत में सबसे ज़्यादा लगी हुई है, ध्यान दीजिएगा, बांग्लादेश की सीमा, बांग्लादेश यहाँ तक, बांग्लादेश की सीमा भारत में सबसे ज़्यादा लगती है 4096.7 किलोमीटर। ये याद रखिएगा, 4096.7 किलोमीटर भारत से सबसे ज़्यादा लंबी सीमा साझा कौन करता है? तो बांग्लादेश। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया 1, 2, 3 और एक 4। यहाँ है आपका ये कुछ इस तरह से, देखिए चाइना, कौन सा है? चाइना सबसे खतरनाक स्टेट, देश चाइना। उसके बाद यहाँ पे है आपका अफगानिस्तान, मात्र 106 किलोमीटर छूता है। सबसे कम लगता है आपका, सबसे कम दूरी तो अफगानिस्तान का। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, एक 5, एक अफगानिस्तान 6 और ये आपका पाकिस्तान 7 हो गया ऊपर का। अब आते हैं 2, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मैं इसे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये वाला जो है श्रीलंका है, नारियल के आकार का, देखिए श्रीलंका, तो श्रीलंका भी लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आप नीचे देखिएगा, यहाँ पे आपका मालदीव है, यहाँ पे आपका देखिएगा मालदीव है नीचे। तो मालदीव 2 जलीय देश हो गए और बाकी 7 स्थलीय देश हो गए। एक चीज़ और बताना है इसमें मुझे आपको, वो देख लीजिए। ये तो हो गए, अब आते हैं कितने हैं टोटल? 8 यूनियन टेरिटरी पे। तो यूनियन टेरिटरी देखिए, ध्यान दीजिएगा, पहला है लद्दाख भारत का सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी एरिया में। अगर सबसे कम पूछेगा एरिया में तो देखिए लक्षद्वीप, ये छोटा दिखेगा लक्षद्वीप, सबसे कम एरिया मतलब क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए आते हैं उसके बाद दूसरा नंबर जम्मू कश्मीर, ये 2 यूनियन टेरिटरी हो गए। तीसरा आते हैं चंडीगढ़, 3 हो गए। चौथा आते हैं दिल्ली, 4 हो गए। उसके बाद देखिए, अभी देखिएगा हम हाल ही में दमन दीव और दादर नगर हवेली को 1 कर दिया गया। दोनों के बीच 34 किलोमीटर के आसपास दूरी था, बोले मोदी सरकार बोली कि 1 कर दो, 1 हो गया। तो ये वाला 1 हो गया, तो 1, 2, 3, 4 यहाँ पे 5वां हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए लक्षद्वीप 6, अंडमान निकोबार 7 और ये पुदुचेरी मतलब ये पुदुचेरी हो गया 8। आपके 8 यूनियन टेरिटरी इस तरह से हैं। तो कभी भी कोई पूछे तो याद करा दीजिएगा, 1, 2, चंडीगढ़ 3, दिल्ली 4, दादर नगर हवेली और दमन दीव एक ही में हो गया। अब तो 5, लक्षद्वीप 6, पुदुचेरी 7 और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह 8। तो ये है टोटल हमारे 8 और 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, अगर पूछे कि कुल एरिया भारत का, तब बोलिएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अरे सॉरी, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और वन रिपोर्ट से पूछेगा तो 469 कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, मैंने बता रखा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के माध्यम से हर बच्चा, हर अभ्यर्थी या कोई बड़ा भी व्यक्ति जो भारत का निवासी है देख सकता है, लाभान्वित हो सकता है। और भारत जैसे विशाल प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक विशाल
संविधान वाले देश में अगर आप रहते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए, दिमाग में रखनी चाहिए। लास्टली एक बात और मैं बोल दूं कि इस वीडियो को बनाते समय या बनाने टाइम मैंने जिस भी बोली का यूज किया है, अच्छा ना, जिस भी टोन का यूज किया है, उससे आप हताहत मत होइएगा। अगर आपको ऐसा लगता हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा मकसद केवल आपको पढ़ाना है, केवल आपके चीज़ों मतलब जो चीज़ें हैं आपके दिमाग में डालना है। मेरा मकसद ये नहीं कि मैं गुजरात को कुछ कह दूं, राजस्थान को कुछ कह दूं, छत्तीसगढ़ को, बिहार को, यूपी को कुछ कह दूं। सारे एक हैं। मैं भारत का सम्मान करता हूं, अपने स्टेट हो या कोई स्टेट हो, कोई अपना नहीं, सारा भारत एक ही है। ऐसे ही बोलते हैं ना कि भारत राज्यों का संघ है ना। तो ये सब चीज़ याद रखिएगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद केवल आपको याद कराना है, ठीक है। बाकी अगर किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए एकदम माफ़ी चाहता हूँ। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आप अपने लाइफ में स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और इस वीडियो से काफ़ी लाभान्वित होंगे। जय हिंद, थैंक यू।